हेलो। देखो, इन लोगों को स्कूल में बुलाया गया था 2 घंटे के लिए, कुछ प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के लिए। इनके स्कूल का नाम है जेवियर्स और ये मीरा रोड में है। और इनकी 2 घंटे की जो स्कूल थी उसमें इनको डांस प्रैक्टिस और भी पता नहीं क्या क्या इनको मतलब थी ट्रेनिंग। और जब 2 घंटे इनके हो चुके थे तो हमको सुबह में जल्दी ले पिकअप करने के लिए खुद ही जाना पड़ा, क्योंकि जो वैन वगैरह बस वगैरह जाती है तो वो सैटरडे के दिन उनकी छुट्टी होती है और सैटरडे को इनकी भी छुट्टी होती है। लेकिन इनको ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया गया था, 2 घंटे की कुछ प्रैक्टिस थी। तो जब हो गया तो फिर जब मैं इनको इसको लेने के लिए गई आफिया को, तो उसका खेलने का मूड था। तो उसने गार्डन में खेलने के लिए मुझसे कहा कि मम्मा मुझे खेलना है। तो मैंने सोचा ठीक है, सुबह का वक्त है, अभी तो काफ़ी टाइम है, ठीक है तुम एक 15 मिनट खेलो। और भी एक दो बच्चे बाहर आ ही रहे थे। अब क्योंकि सैटरडे के दिन सारे बच्चे नहीं आते, जिनको बुलाया जाता है वही बच्चे जाते हैं जिनकी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग या फिर कुछ ऐसा रहता है। तो और आफिया की क्लास का था तो आफिया को फिर उस दिन जाना ही था। और ये तो खेलने में लग गई गार्डन में, तो फिर मैं भी वीडियो बनाने लगी। मैंने सोचा ठीक है चलो मैं भी थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ इस आफिया के स्कूल का। और क्या है स्कूल में, कैसा ग्राउंड है, ये सारी चीज़ें मैंने सोचा वीडियो ही बना लेती हूँ। और ये तो अपनी मस्ती में लगी हुई थी और मैंने देखा कि इसके स्कूल का ग्राउंड बहुत बड़ा है। और ये जेवियर्स स्कूल है, सेंट अलोयसिस का पार्ट है ये। और उसको जेवियर्स भी बोलते हैं। और ये मीरा रोड में है और ये उसका छोटा सा गेट था। ये देखो ये बड़ा गेट है जहाँ से एंट्री बच्चे करते हैं, सारे जाते हैं। और आफिया तो खेल में लगी हुई थी, मुझे बोर होने लगा। मैंने उसको कई बार बोला चलो जाते हैं, लेकिन वो कहाँ सुनती है। उसमें तो वो भी खेलना था, उसकी और भी फ्रेंड्स आ गई तो वो खेल में लग गई। और उसका एक जगह से हटती फिर दूसरी जगह चली जाती। ये देखो अभी तक ब्लू स्लाइड से जा रही थी, अभी येलो पे। तो कभी उधर कभी इधर, मतलब कंटिन्यू उसको स्लाइडिंग पे जाना ही है। वहाँ से उतरेगी फिर झूले में चले जाएगी, मतलब उसका यही चल रहा था। और उसको खेलते हुए देख के मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि बच्चा खेल रहा है। चलो ठीक है, जब पढ़ाई कर रहा है तो स्कूल की ये लाइफ हम तो मिस कर चुके, लेकिन बच्चों से क्यों हम उस लाइफ को छीनें। और जब बच्चे ये लाइफ जीते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, अपनी जर्नी याद आ जाती है, अपना वक्त याद आ जाता है। काश कि हमें भी फिर से स्कूल में जाने मिलता और हम भी स्कूल में यही फ़न और मस्ती करते। वो जाने कहाँ चले गए वो दिन, बहुत प्यारे दिन थे ये बचपन के दिन, मतलब भुलाए नहीं भूले जाते। स्कूल लाइफ मतलब बहुत ही ख़ास वक्त। और ये देखते देखते ये स्कूल लाइफ जो 10 साल होते हैं, ये 10 साल 10 घंटे की तरह ऐसा लगता है निकल गए हमारी लाइफ से। और बस याद करते रह जाओ। ये आपके के फ्रेंड ने अपनी मम्मा का पर्स लाया था, क्योंकि उसके पास छोटा बैग नहीं था तो शायद उसने इसीलिए अपनी मम्मा का पर्स ले लिया था। और उसमें इनको कुछ बैग लेकर ही नहीं जाना था। आफिया ने तो यूनिकॉर्न का बैग ले लिया था और वो बैग मुझे लटका दिया था उसने। और फिर इन लोग का मस्ती वगैरह तो चल ही रही थी। मैं थोड़ा सा इधर उधर स्कूलों में ही घूम रही थी, तो आफिया की तो पकड़म पकड़ाई ये वो चल ही रहा था। उसकी खेल के साथ मेरी भी यादें ताज़ा हो रही थी, मेरी भी स्कूल की लाइफ की जर्नी मुझे याद आ रही थी। और मतलब मैं भी खो गई थी, अपनी ही बचपन में चली गई थी आफिया के साथ। कि ऐसा लग रहा था मैं भी थोड़ी देर के लिए छोटी हो गई हूँ, मैं खेल तो नहीं रही हूँ लेकिन मैं वो पल जी रही थी इसके साथ वहाँ बैठकर, इसको खेलते हुए देखकर। मैं अपनी यादों में थी कि हाँ हम भी ऐसे ही खेला कूदा करते थे। और जब ये थक गई तो खुद ही अपना गेट की तरफ निकल गई कि मम्मा चलो बस हो गया। फिर हम घर के लिए रवाना हुए, क्योंकि इनको अगले दिन जाना था इनको पिकनिक। तो ये उसके लिए भी बहुत एक्साइटेड थी कि बस अभी घर जाना है और पिकनिक की भी तैयारी करनी है। और फिर हम बाहर निकले तो इसको कुछ खाना था तो कह रही थी कि मम्मा चलो ना बाहर कुछ खाते हैं, कुछ नाश्ता करते, मेंदू वड़ा या इडली वगैरह।
मैंने सोचा ठीक है कहीं पास में कुछ होगा तो देखते हैं, लेकिन हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया और स्कूल के पास ऐसा कोई रेस्टोरेंट कुछ वो है भी नहीं। तो मैंने इसको बोला कुछ नहीं, तुम घर चलो मैं बना कर देती हूँ। लेकिन उसको फिर कुछ ना कुछ तो पार्सल चाहिए ही, तो कहने लगी मुझे आइसक्रीम दिलाना। और वो आइसक्रीम लिए बगैर गई ही नहीं घर पे। फिर सब जगह देखते हुए जा रहे थे हम लोग कि कुछ हम पार्सल ही लेकर चले जाते हैं, लेकिन सुबह का मॉर्निंग का वक्त था तो सब बंद था और कुछ चालू नहीं था। तो आपिया को मैंने बोला कि कुछ नहीं मिलने वाला है और मॉर्निंग में इसको आइसक्रीम चाहिए। और आइसक्रीम क्या मिल जाती है दुकानों पे, अभी तो हर कोई आइसक्रीम रखता है, तो उसको आइसक्रीम तो उसको मालूम था कि मुझे मिल जाएगी, मेडिकल में भी मिल जाएगी, दुकानों में भी मिल जाएगी। तो वो कह रही थी आइसक्रीम कहाँ मिलती है, वो मुझे पता है, आप चलो मैं आपको बताऊँगी, आप मुझे आइसक्रीम दिला दो। और वो आइसक्रीम लेने के बाद उसको उसी टाइम खाना था कि नहीं तुम दिलाओ और मुझे अभी खाना है, बाकी घर जाके नाश्ता करेंगे चलेगा। और हम लोग यहाँ वहाँ देखते हुए चल ही रहते हैं, सारा सन्नाटा। सुबह मॉर्निंग का वक्त बहुत अच्छा लगता है, मतलब एक अलग ही मॉर्निंग की जो फीलिंग होती है, एक ताजगी होती है, वो अलग ही लगती है। और ये देखो मॉर्निंग के टाइम पे बहुत कम पब्लिक निकलती है बाहर, सब नींद में होते हैं। वो जो ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं वो जा चुके होते हैं। और ये देखो ये इनका अगले दिन का पिकनिक स्पॉट, जो पिकनिक के लिए सारे बच्चे जमा हो गए थे और इनकी पिकनिक के लिए लोग जा रहे थे। और फिर शाम के टाइम इनको इस यहीं से हमें पिकअप करना था, छोड़ने के लिए भी हमें यहीं आना था और पिकअप करने के लिए भी। ये देखो ये आफिया है, ये देखो ये पिकनिक के लिए तैयार होकर आई है। इनको पीटी यूनिफॉर्म में इनको पिकनिक लेकर गए थे इन लोग, कहीं गौशाला में लेकर गए थे। गौशाला जहाँ पर सारी डिटेलिंग होती है, बच्चों को काफ़ी चीज़ें सिखाई जाती है, प्रैक्टिकली उनको बना के हर चीज़ बताई जाती है। तो ये लोग वहाँ पर इनको यूनिफॉर्म में लेकर गए थे। इनको हर साल इनका रहता है कि ये लोग बच्चों को पिकनिक ले जाते हैं तो किसी रिसॉर्ट में नहीं, ये लोग कहीं ऐसी जगह ले जाते हैं, किसी फैक्ट्री में या कहीं ऐसी जगह जहाँ पर बच्चों को कुछ सिखाया जाता है। तो इस बार इन्हें कहीं गौशाला लेकर गए थे, गौशाला में इनको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई गई थी। तो ये देखो ये लोग तो अभी इन लोग चले गए और फिर जब इनकी रिटर्न वापसी होगी, अभी ये सारे बच्चे, ये देखो अभी इनकी वापसी हो गई है, ये लोग अपने अपने घर से निकल कर आए हुए हैं। और ये तो इतना थक गई थी जाकर आई थी, लेकिन फुल एंजॉय और इतनी फन और मस्ती में थी। मतलब उसकी सारी यादें अपनी बता रही थी, मम्मा इतना एंजॉय करे, मम्मा इतना अच्छा लगा, मम्मा इतना हम लोगों को ये सिखाए वो सिखाए, मैंने अगरबत्ती बनाया, मैंने पेपर बनाया। और वो अगरबत्ती जो बनाई थी वो लेकर भी आई थी, 2 से 3 अगरबत्ती उसने बनाया था, तो वो लेकर भी आई थी और घर में जलाकर भी उसने दिखाया। और पेपर वगैरह भी उसको बनाना सिखाए थे वहाँ पर गौशाला में, तो उसने वो भी मुझे बताया। और ये इतनी थकी हुई थी कि बस चलो फटाफट घर चलो, मुझे आराम करना है। ये देखो ये मुझे बार बार बता रही थी कि ये देखो मम्मा ये मेरी बस है, इसमें हम लोग गए थे और ये सारी बसों से हम लोग गए थे, आप तो यहाँ छोड़ के चले गए थे, फिर हम लोग ये बस में बैठ के गए थे। और बस अभी थकान बहुत हो गई है। ये देखो ये बस से हम लोग गए थे, ये इनके शाम के टाइम इनकी वापसी हुई थी कुछ 5 बजे के करीब। तो ये मुझे सब बस की तरफ हाथ दिखा दिखा के बोल दी थी ये वाली बस से, हम लोग एसी बस से गए थे, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत इन्जॉय करा, बहुत मज़ा आया। मतलब इसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, इतनी खुश थी, लेकिन थक गई थी इसलिए बोल रही थी बस घर चलो मुझे आराम करना है। और अपनी वहाँ की सारी डिटेल देते जा रही थी, बातें करते जा रही थी कि मम्मा मैं इतना एंजॉय कर रही हूँ, मेरी फ्रेंड लोग को ये था वो था, मैं ये खाई वो खाई। और देखो फिर जब ये हम लिफ्ट में आए तो बताने लगी कि हाँ देखो, फिर ये अपना यूनिकॉर्न बैग के बारे में भी बताने लगी। ये यूनिकॉर्न बैग मैंने
अपने पास ही रखा, मैं उसको लेकर ही घूम रही थी, मेरे साथ था। और सब बच्चे ऐसा बैग लाए थे, वैसा बैग लाए थे, लेकिन ये मेरा फ़ेवरेट बैग है, ये तो यूनिकॉर्न है, ये मेरे साथ था, मेरे पास था, मुझे अच्छा लगा। सब लोग मेरे बैग की तारीफ़ कर रहे थे। हम